नमो नारायण, जय जय श्री राधे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 19 सितंबर से 17 मार्च तक राहु महाराज एक नक्षत्र में आए हैं जिसको हम कहते हैं उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र। और यह नक्षत्र कोई छोटा मोटा आम नहीं है। ब्रह्मांड में 27 नक्षत्र होते हैं और उत्तरा भाद्रपदा 26वां नक्षत्र है, और जो कि मीन राशि के अंडर में आते हैं। और इसी नक्षत्र में यह भ्रमण करेंगे 17 मार्च तक। और आपकी राशि यानी कि मिथुन राशि वालों को अब यह क्या प्रदान करने वाले हैं, 19 सितंबर से लेकर के 17 मार्च की मैं भविष्यवाणी करूंगा। जितने भी मिथुन राशि वाले हैं, यदि आपकी चंद्र राशि मिथुन है, यदि आपकी जन्म राशि मिथुन है, आपकी नाम राशि मिथुन है, या आपके 3 नंबर से कुंडली शुरू होती है यानी मिथुन लगन से शुरू होती है, तो आपके लिए यह जानकारी बहुत ही श्रेष्ठ होगी। इसको सुने और समझें और देखें कि राहु आपके जीवन में क्या करते हैं। तो इस नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में यह भ्रमण करेंगे लगभग 17 मार्च तक। और क्योंकि छाया ग्रह होने के बावजूद भी राहु की स्थिति में बदलाव का असर किसी भी जातक की राशि के अनुसार जीवन में उसके परेशानियां भी लाता है, अच्छा भी करता है। क्योंकि आप जानते हैं कि राहु 18 महीने तक एक ही राशि में रहते हैं, लेकिन एक ही राशि में होते हुए यह अलग अलग नक्षत्रों से गुजरते हैं 18 महीनों के अंदर, और उसी के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार व्यक्ति को रिजल्ट यानी परिणाम प्रदान करते हैं। तो आज बात करेंगे मिथुन राशि की, कि मिथुन राशि वालों को राहु महाराज 19 सितंबर से लेकर के 17 मार्च तक उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं, क्या क्या लाभ होंगे या क्या कुछ होगा, उसी की मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा। मेरे इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, मिथुन राशि वाले इस समय वर्तमान में देखा जाए तो अक्टूबर 2023 से राहु महाराज मिथुन राशि वालों की जो कुंडली है, गोचर कुंडली, चंद्र कुंडली, इसके हिसाब से 10वें भाव में आकर के बैठ गए हैं। और 10वें भाव में 12 नंबर राशि में यानी मीन राशि में, यानी जो उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र के मेन स्वामी हैं मीन राशि वाले गुरु महाराज, उनके ही राशि में जाकर के बैठे हैं और उनके ही नक्षत्र में बैठे हैं इस समय। और 10वां भाव होता है कर्म का, या फिर हम कह सकते हैं वर्क प्लेस, या हम कह सकते हैं कैरियर। तो कैरियर स्थान में राहु महाराज बैठे हैं। अभी तक जितने मिथुन राशि वाले हैं उनको कोई परिणाम राहु का नहीं मिला, तो ये मान के चलें परिणाम शुरू होने वाला है अब। तो ये जब तक मार्च तक अब ये रहेंगे तो आपको परिणाम इतना जबरदस्त देंगे जो कभी नहीं दिया होगा। क्योंकि 10वां भाव कर्म का होता है, कैरियर का होता है। आपके कैरियर में इतने रास्ते खोलेंगे कि आपको पता लग जाएगा कि वाकई में मेरा जीवन चेंज हो चुका है, मेरा जीवन बदल चुका है। क्योंकि राहु जब देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं, और 10वें भाव में तो राहु बहुत ही जबरदस्त फल देते हैं। नक्षत्र के ऊपर भ्रमण करने के अनुसार ही वह फल प्रदान करते हैं। अब एक तो मीन राशि होगी 10वें भाव में, ऊपर से उसी भाव के मालिक जो है बृहस्पति भी हो गए, और 10वां भाव काल पुरुष कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो शनि देव का होता है, और शनि देव के मित्र है राहु। तो यहाँ पर आपके कर्म को निखार देंगे, आपको चमका देंगे अपने कर्म क्षेत्र में। जो पहले नहीं हुआ वह अब आपके सामने होता हुआ नजर आएगा। ये मान के चलें आप अपने काम में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि आप और चीजों को भूल जाएंगे, इतना काम आपका बढ़ेगा। अब यहाँ पर बैठ करके इनकी पंचम दृष्टि पड़ेगी दूसरे भाव में। दूसरा भाव होता है धन का, जुबान का, बोलचाल का, वाणी का, मिठास का, खाने पीने की चीजों का, या हम कह सकते हैं परिवार का। तो यहाँ पर परिवार में अभी तक कलह कलेश था, लड़ाई झगड़े थे, क्योंकि राहु की दृष्टि जहाँ पड़ती है वहां पर तहस नहस कर जरूर करते हैं, या तो अच्छा कर देते हैं या बिल्कुल बिगाड़ देते हैं। तो अभी तक ये मान के चलें जो भी आपके संकट आ रहे थे परिवार में, या कष्ट आ रहे थे, बीमारियां आ रही थी, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, वह समाप्त होंगे उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में आते ही। और इसके अलावा धन आपके पास आएगा खूब, अपने व्यापार के जरिए, अपनी नौकरी के जरिए। आपके प्रमोशन होने के चांसेस भी पूरे फुल हो चुके हैं यदि आप नौकरी में हैं। अब यहाँ पर ये सेविंग का भाव भी होता है।
जब आपके पास पैसा आएगा, धन आएगा, तो आपका सेव भी होगा। इसके अलावा राहु की दृष्टि चतुर्थ भाव में यानी कि सुख के भाव में पड़ रही है। अभी तक आप सुखों से वंचित हैं, मिथुन राशि वालों की बात कर रहा हूं। अभी तक यदि आप सुखों से वंचित हैं, आपके जीवन में 2023 के बाद कोई सुख ही नहीं आया। वैसे तो बहुत समय से पहले साढ़े सती चल रही थी, ढैये चल रहे थे, तो उसके कारण परेशानी थी। बीच में कई बार बकरी हुए शनि महाराज, राहु भी अलग अलग नक्षत्रों में भ्रमण कर रहे थे, लेकिन अब जिस नक्षत्र में पहुंचे हैं, ये कुछ ही समय में, कहते हैं ना जब कुछ होना होता है एक पल में ही चमत्कार हो जाता है। तो ये मान के चलें, ये जो समय है मिथुन राशि वालों के लिए, ये शायद दोबारा कभी जीवन में नहीं आएगा, क्योंकि चौथा भाव सुख और सुख प्रदान करेंगे। अब यहाँ पर आप अपनी कोई गाड़ी भी ले सकते हैं, कोई वाहन ले सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कोई जमीन या कोई रजिस्ट्री का काम रुका हुआ था, मकान का काम रुका हुआ था, या आपके मन में कोई विचार चल रहे थे कि मेरा ये काम नहीं हुआ, तो वह काम 100% सफल होंगे। यानी सुख की प्राप्ति आपको होगी, लग्जरी प्राप्ति होगी। अब इसके बाद जब राहु महाराज की दृष्टि छठे भाव में पड़ती है, नौवीं दृष्टि, तो नौवीं दृष्टि छठे भाव में पड़ना यानी रोग ऋण शत्रु के भाव में पड़ना, और जॉब का यह स्थान होता है, कंपटीशन एग्जाम का यह स्थान होता है। तो जितने भी कंपटीशन वाले एग्जाम होते हैं, ऐसे विद्यार्थी इस समय उत्तराभाद्रा नक्षत्र में राहु के आते ही किसी भी समय में कोई इस प्रकार का कोई कंपटीशन वाला एग्जाम है तो उसमें सफल होंगे, जो कि पहले असफल थे। दूसरा, विदेशों से आपको बहुत लाभ होने वाला है, या विदेशों में लिंक है तो वहां से आपको कोई ना कोई प्रॉफिट अवश्य होगा। नौकरी सर्विस में जो समस्याएं अभी तक आपकी आ रही थी वह दूर हो जाएंगी, शत्रु आपसे 100 कदम पीछे हट जाएंगे, और जितना आपके ऊपर कर्ज था वह कर्ज आपको दूर होता हुआ नजर आ जाएगा। बस एक चीज का ध्यान रखें, संयम से काम करें, क्योंकि यहाँ पर जब दसम भाव में राहु की दृष्टि दूसरे भाव में पड़ती है तो ये वाणी को खराब करते हैं। अपनी वाणी को मीठा रखें, क्रोध ना करें, और देखें राहु क्या क्या चमत्कार आपके जीवन में मार्च से पहले पहले कितने चमत्कार कर देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज मिथुन राशि वालों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ विराम देता हूं वीडियो को। नमो नारायण, जय जय श्री राधे।